अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस shows that nickel oxide has the formula Ni 0.98 O 1.00. What fractions of nickel exist as nickel 2+ and nickel 3+? तो इस क्वेश्चन के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये केस जो है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का केस है। सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर NiO, यानी कि एक ऑक्सीजन के लिए एक निकल का एटम है, 1:1 का जो है पैकिंग होना चाहिए। लेकिन जब ये रेगुलर आइडियल पैकिंग है, लेकिन जब इसमें पैकिंग हुई तो डिफेक्ट आया। डिफेक्ट कौन सा? नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें भी कौन सा? तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। तो इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक मेटल आयन अपने लैटिस पॉइंट से लैटिस साइड से मिसिंग होता है, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनदर मेटल आयन अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो अच्छा, ये डिफेक्ट वही शो कर पाते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल है। तो अब क्या हुआ कि निकल इसमें जो है पैकिंग में डिफेक्ट आया, तो इस वजह से अब जो निकल 0.98 हो गया और O 1.0, यानी एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जहां एक एटम निकल का होना चाहिए था, वहीं एक एटम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 0.98 एटम ही है। अब इसे आप फ्रैक्शन समझिए या फिर आप इसे नंबर ऑफ एटम समझिए, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अब इसके अंदर भाई जाहिर सी बात है ये डिफेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ निकल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो आपको यही पता लगाना कि कितना परसेंट निकल 3+ के फॉर्म में और कितना परसेंट निकल 2+ में है। तो आज चलो शुरू करते हैं। तो सपोज करो कि टोटल निकल जो है 2+ और 3+ मिला के 0.98 क्या है ये? तो भाई ये निकल है, आयन समझो, अभी निकल आयन मैंने लिखा नहीं है। अब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्रिस्टल लैटिस के अंदर अब निकल दो फॉर्म में। कौन कौन सा फॉर्म? तो एक है निकल 2+ और दूसरा है निकल 3+। टोटल जो है वो 0.98 है। तो सपोज कर लो कि जो निकल है इस 0.98 में से निकल 2+ का हिस्सा कितना है? X। तो निकल 3+ का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 0.98 माइनस X। ठीक है, इसको आप पार्ट्स कह लो। ये क्या कह लो? ये पार्ट्स कह लो। निकल 2+ का पार्ट X है, निकल 3+ का पार्ट 0.98 माइनस X है। अब इसके बाद देखो चार्ज की बात कर लो। चार्ज, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ये सॉल्व होना है। तो एक निकल पे 2+, तो X निकल पर कितना हो जाएगा? 2X। एक निकल पर 3+ चार्ज है, तो 0.98 माइनस X पे कितना हो जाएगा? तो 3 × 0.98 माइनस X। आप इसको चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। ये आपका 2.94 माइनस 3X आएगा। कितना आएगा? 2.94 माइनस 3X। ये चार्ज हो गया। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि सॉलिड में कोई भी डिफेक्ट आए उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, यानी कि जितना पहले जो है चार्ज था उतना बाद में ही रहेगा, नहीं वो न्यूट्रल ही रहेगा। नहीं, जितना कैटायन उतना ही एनायन। सीधी सीधी बात, जितना कैटायन उतना ही एनायन। तो अब इसमें जरा ध्यान से देखो आप कि टोटल, यहां से आप लिख भी सकते हो, वी नो दैट total positive charge is equals to total नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, अच्छा निकल पॉजिटिव है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया है? तो 2x प्लस, भाई ये भी पॉजिटिव है, 2x प्लस 2.94 माइनस 3x इज इक्वल्स टू, अब टोटल
नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे हम प्लस माइनस साइन को नहीं लेते, टोटल यूनिट लेते हैं। तो कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक ऑक्सीजन पर -2 यानी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 2, और यही बैलेंस है ये दोनों कैटायन के चार्ज के द्वारा। तो 2x + 2.94 ये -3x पॉजिटिव, ये 2 हो गया नेगेटिव। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2x - 3x - x उधर लेकर के जाइए +x, यानी x, और इसके बाद 2 को इधर ले आएंगे, 2.94 - 2 = आएगा कितना 0.94। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई। x क्या है भाई, तो x है पार्ट्स Ni2+ का। कितना है Ni2+ का पार्ट, ठीक है। अब इसी की मदद से आप 0.98 - x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। दैट इम्प्लाइज दैट 0.98 - x = कितना हो जाएगा, तो 0.98 - 0.94 दैट इज इक्वल्स टू 0.04। ये जो आपने निकाली है वैल्यू, ये हो गई किसके लिए, Ni3+ के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसके बाद बन जाता है कि अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो परसेंटेज ऑफ Ni2+, तो टोटल कितना है 0.98 है। इस 0.98 में से टोटल कितना Ni2+ है, तो x है, तो ये हो जाएगा x/0.9, वही ना भाई, 100 नंबर में से इतना नंबर पाए मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंपल ये परसेंटेज ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने निकाली है 0.94/0.98 मल्टीप्लाइड बाई 100, 94/98 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो परसेंटेज ऑफ निकल 2+ विल बी, ये लगभग आएगा 96%। इसको सॉल्व करके आप देखिएगा 96% आएगा। और टोटल 100% में से अगर आपको निकालना हो 3%, तो 100% में से अगर आपने निकल 2+ 96% निकाला है, तो निकल 3+ कितना हो जाएगा, तो 100 - 96 दैट इज इक्वल्स टू 0.4 यानी कि 4%। तो 4% निकल 3+ होगा और 96% आपके पास निकल 2+ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड। अच्छा देखिए, इसको शुरू से हम लोग लेके चलते हैं। फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3+। फेरिक आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मेटल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक Fe2+, ये वेरिएबल है, और Fe3+, है ना। तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा लगता है OUS है ना, अस। उसके बाद जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लगता है, एक। तो ये आयरन है तो ये फेरिक, 3+ में है तो फेरिक, 2+ में है तो फेरस। ऐसे ही कॉपर है, अगर कॉपर प्लस है तो Q+, 2+ है तो क्यूप्रिक। सिमिलरली आप हर एक आयन के लिए ऐसे लग सकते हैं। आप जब भी देखेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि फेरिक है तो Fe3+ होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑक्साइड आयंस, है ना, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयन, यानी ऑक्साइड आयन आपका CCP। तो फॉर CCP आप जानते हैं, फॉर CCP क्यूबिक क्लोज पैक। अब इसमें हम लोग को अगर पता चल जाए नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, तो एरे ऑफ ऑक्साइड आयन इट मीन्स ये आपके सारे कॉर्नर्स पे होगा। तो एक यूनिट सेल के अंदर हमको अगर फॉर्मूला चाहिए, तो एक यूनिट सेल के अंदर हमको नंबर पहले फॉर्मुलेट करना होता, निकालना होता। तो 8 क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपके 8 हैं, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1 का कंट्रीब्यूशन 8 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। एक ऑक्साइड आयन एक यूनिट सेल के अंदर। अब दूसरी चीज हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फेरिक आयन। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। विथ 2 ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाइड बाई फेरिक आयंस, यानी हर 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल होल में क्या प्रेजेंट है, फेरिक आयन प्रेजेंट है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एटम के करस्पॉन्डिंग एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, इसका दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो बेसिकली जो है, अब इसमें आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फेरिक आयन, नंबर ऑफ फेरिक आयन।
इज इक्वल्स टू क्या लिखा है 2 आउट ऑफ 3 यानी 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या होल ऑक्युपाइड बाय, यानी कि ये ऑक्टाहेड्रल होल्स का 2/3 हिस्सा क्या प्रेजेंट है फेरिक आयन। एक एटम के रेस्पेक्ट में ये 1 होना है यानी 2/3 हो गया मल्टीप्लाइड 1 दैट इज इक्वल्स टू 2/3। तो फेरिक आयन हमारे पास हो गया 2/3, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन हमारे पास हो गया 1। तो आप इस जब रेशियो निकालोगे किसके किसके बीच में तो Fe3+ रेशियो O पे 2-, तो Fe3+ कितना है 2/3 रेशियो, ऑक्साइड आयन कितना है 1, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि हम लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही निकालना होता है तो हम लोग फ्रैक्शन में इसको नहीं ले सकते हैं, तो 2 × 3। ओके, तो फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तो फॉर्मूला विल बी Fe3+ कितना है 2, Fe3+ कितना है 2 और ऑक्साइड कितना है O, तो Fe2O3 दैट विल बी द फॉर्मूला Fe2O3, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, क्या है गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस आपको दे रखा है, यानी एटॉमिक रेडियस दे रखा है तो एटॉमिक रेडियस इट मींस R इज गिवन 0.144 नैनोमीटर, है ना। क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC में है तो आपको पता होना चाहिए फॉर FCC Z इज इक्वल्स टू 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल। अच्छा, इसमें सेल का लेंथ आपसे पूछ रखा है, नहीं ए पूछा है तो जेड की इसमें जरूरत नहीं होगी। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, आपने लिख लिया है तो R इज गिवन, A इज रिक्वायर्ड। तो फॉर FCC वी नो दैट 4R इज इक्वल्स टू A√2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A, तो A विल बी इक्वल्स टू 4R upon √2. The value of R is 0.144. Value of √2 is 1.414. तो इसका आंसर आप जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आपके पास जो आएगी 0.4073 नैनोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। अब इसमें दो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, और दूसरा हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ए पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल। इट मीन्स आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। अच्छा, इसमें आपके सामने जो है गिवन क्या है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस आपको दे रखा है R इज इक्वल्स टू 125 पिकोमीटर। अब इसमें हम लोग को निकालना क्या है, ए की वैल्यू। तो सिंपल रिलेशन आप सभी लोगों को पता है कि फॉर CCP 4R इज इक्वल्स टू, अब इसके पहले भी एक क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग ने सॉल्व किया है, A√2। तो A विल बी इक्वल्स टू 4 × R अपॉन √2। वैल्यू आप पुट करेंगे तो 4, द वैल्यू ऑफ R इज 125। अब एक तरीका, अब जैसे √2 की वैल्यू अगर आपको लगता है डिनोमिनेटर में रख के इसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × √2, 2 2 = 4, मल्टीप्लाई करिए तो आपका आएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए की जो वैल्यू है
वो आपके पास लगभग आएगी 353.5 पिकोमीटर। 353.5 पिकोमीटर, ये आंसर आपके पास आ जाएगा पोर्शन नंबर ए का। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा भी इसमें पूछ रखा है। सेकंड क्या पूछा है आपसे? सेकंड आपसे पूछा है कि हाउ मेनी